Zishan, how are you? Hi, Mahima. I'm good. How are you? You look really great with this mustache. Thank you. तो मेरा सबसे पहला सवाल है, आप इतने नेचुरल कैसे लगते हैं स्क्रीन में? हर कैरेक्टर जो आप प्ले करते हैं वो लगता है आप ही की कोई पर्सनालिटी है। ये तो काम है एक्टर का। आई थिंक ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी एक्टर से। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आई थिंक हर एक्टर को इतनी कोशिश तो करनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो आप बताइए अपने वेब शो तांडव के बारे में, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? देखिए, ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपका देखने का मजा खराब होगा। तो द ओनली थिंग आई वुड से इज के पॉलिटिकल ड्रामा है, जो आई थिंक टीजर से काफी ऑब्वियसली समझ में भी आता है। और पॉलिटिकल ड्रामा है तो कोई थ्रिलर या उस तरह के एलिमेंट्स हैं, मतलब लेकिन मेनली इट्स अ ड्रामा। इट इज अबाउट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक वर्ल्ड है जो प्योर पॉलिटिक्स का है, एक जो है यूनिवर्सिटी का एक अलग एक वर्ल्ड है। ये दो वर्ल्ड मिलते हैं, अलग अलग तरीकों से मिलते हैं, और क्या घटता है और इन लोगों की लाइफ्स में क्या अंदर अंदर होता है। द शो इज मोर अबाउट दिस पावर प्ले, दिस बेसिकली जो पॉलिटिक्स, इट इज कंप्लीटली अबाउट पॉलिटिक्स। तो उसके अराउंड जो भी घटता है उन सारी चीजों को लेके है ये। तो एक एक चीज को स्पेसिफाई करने का तो कोई मतलब नहीं, बट ये है। तो जनरली हमने देखा है कि बॉलीवुड के जो भी पॉलिटिकल ड्रामास होते हैं थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, और इसमें सोशल मीडिया पे भी आजकल कितना बैकलैश आ रहा है, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री को। सो हाउ डू यू प्लान टू डील विद दैट? क्योंकि थोड़ा क्रिटिसिज्म तो ऑडियंस का आता ही है। देखिए, क्रिटिसिज्म तो कभी भी दिक्कत की बात नहीं होती। क्रिटिसिज्म शो का, जब तक क्रिटिसिज्म आ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसा मैंने बोला कि ये बेसिकली ना, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये बात हमें समझनी जरूरी है कि ये कोई एक मुद्दे को उठा के उसके ऊपर कोई बात हो रही है या एक सोशो पॉलिटिकल कमेंट कर दे रहा है, ये है ही नहीं शो। शो इज मोर अबाउट कि इन लोगों की जिंदगियों में क्या घटता है। तो ये उस तौर पे अलग हो जाता है। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक अलग कहानी में, मतलब जो मैंने पैटर्न जनरली देखा कि एक कहानी अलग है, उसके बीच में लोग अपने सोशो पॉलिटिकल कमेंट्स डालते हैं, which is a different thing. और वो तांडव is not that show. That is what I would say. तांडव जनरल तौर पे everybody is a politician in this, मतलब is involved in politics somehow. Every character. तो अब उनकी लाइव्स में क्या घटता है, इट इज मोर अबाउट के उन कमरों के अंदर क्या होता है, वो लोग क्या बातें करते होंगे, द काइंड ऑफ लाइव्स दे लिव, उसके बारे में ज्यादा है। क्या किस तरह के गठबंधन होते हैं, किस तरह से कुछ टूटता है, ये वो ड्रामा है इसमें। Okay, I great. hope we will not get any backlash or anything because it is not talking about anything. Okay, now that you've clarified that's a political drama, I'm sure ऐसा कुछ भी नहीं होगा. Coming to your character, आपका टीजर में एक बहुत ही छोटी सी झलक देखने को मिली, बट मजा आ गया एज अ फैन, आई एम सेइंग। क्योंकि मैं ऑनेस्टली मुझे लगा कि आप कोई स्टूडेंट लीडर हो। आई थिंक, आई मीन वी डोंट नो मच अबाउट इट, हर जगह हमने पढ़ा भी यही है कि आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो आपने आज तक कभी नहीं पोर्ट्रे किया पहले। सो इज देयर एनीथिंग यू कैन टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, थोड़ा सा जिससे और देखने का मन करे? नहीं, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ, वो बिल्कुल सही आपने समझा कि वो स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, और अवेयर आदमी है और चीजों को लेके रिस्पॉन्ड करता है। और अगेन फिर वही वाली बात कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जिस तरह का है, मतलब शिवा नाम है उसका और वो अपने नाम पे खरा उतरता भी है, तो वो जो उसके ट्रेट्स हैं वो बड़ा इंट्रीगिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस कैरेक्टर को। और मैंने इस तरह का, मतलब इस पूरी दुनिया का ही कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है, तो इसलिए वो एक नयापन जो है वो देखने को आई होप मिलेगा। मतलब मैंने कोशिश तो की है, पर अब कितना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है। बट हाँ, इट्स बेसिकली दिस। इससे ज्यादा मैं कुछ भी बताऊंगा तो प्लॉट रिवील होने लगेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट इज सो लेयर्ड, इट इज सो वेल रिटन कि कुछ भी बताने का मतलब है कि वो सब खुलता चला जाए, तो फिर आप लोगों का मजा खराब होगा सबका ही। आई थिंक इतना काफी है, इससे हमें काफी ज्यादा इंट्रीगिंग भी लग रहा है ये जी। तो जीशान, आपने अपने करियर में अब तक ऑलमोस्ट हर टाइप का रोल प्ले कर लिया है। आई मीन वो वन साइडेड आशिक टाइप तनु विद मनु रिटर्न्स में, और कॉमेडी
वो तो आपकी बहुत ही अमेजिंग है। सीरियस कैरेक्टर भी आप प्ले कर चुके हैं, नेगेटिव भी। आपके अकॉर्डिंगली एज एन एक्टर, व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू? चैलेंजिंग, आई थिंक सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। मतलब मैं ट्राई तो यही करता हूँ, हमेशा नहीं कर पाता, कि एक्सेप्ट ही ऐसे रोल करूं जो चैलेंजिंग हो, जो मैंने ना किया हो, ताकि मुझे भी मजा आए ना। वरना क्या फायदा, सिर्फ सेट पे गए, जाके लाइनें बोल दी और चले आए घर, उसका कोई फायदा नहीं है। यू शुड ऑल्सो बी एंजॉइंग इट, यू शुड ऑल्सो बी एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। तो वो होता है। पर फिर भी अगर बोलना है कि सबसे ज्यादा प्ले करने में डिफिकल्टी, ज्यादा चैलेंज, आई वुड से तनु मनु रिटर्न्स का कैरेक्टर, क्योंकि उसका बड़ा ही अजीब मिक्स था कि वो सब गलत हरकतें कर रहा है, वो बुरा आदमी है एक तरह से, बट वो चार्मिंग होना चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए उसे देखने में। मतलब हेट मी इफ यू कैन वाला एटीट्यूड एक रखना था। तो वो तो जिंदगियां तबाह कर रहा है लोगों की, बट स्टिल पीपल शुड लव हिम, पीपल शुड मिस हिम व्हेन ही इज नॉट ऑन स्क्रीन, या जो भी है। तो वो एक लेवल पे हाँ वो हो जाता है कि आप बुरी हरकतें कर रहे हो, पर लोगों को फिर भी मजा आ रहा है, लोग आपके साथ हंस रहे हैं, लोग आपको अपना दोस्त मान ले रहे हैं, और दे आर विद यू। तो आई थिंक वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उस तौर पे। Like you said, people should miss you when you're not on screen. We genuinely did. मेरी पूरी फैमिली भी इस चीज पे अग्री करेगी, we genuinely did. तो क्या आपको, टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली, कभी आपको मैटर किया है अगर स्क्रीन टाइम थोड़ा भी कम हो या कुछ? क्योंकि ऑडियंस को बहुत मैटर करता है कि आप और दिखो, क्योंकि आप छा जाते हो। थैंक यू। देखिए करता है, मतलब मैं अगर ये बोलूं कि नहीं बिल्कुल नहीं करता तो बहुत गलत बात होगी। करता है स्क्रीन टाइम मैटर। और अगर देखिए रोल ही उतना हो तो मेरा मानना है कि नहीं करता है। तब फिर मैं आई नो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। मुझे पता है कि भाई 2 ही सीन होने वाले हैं मेरे, अब इन 2 सीन में मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज ऑन मी। एंड इफ दैट कैरेक्टर इंट्रीग्स मी तो मैं बिल्कुल करूंगा, कुछ ट्राई करूंगा कि अच्छा कर पाऊं उसमें। जब वैसा सब हो जाता है कि हाँ था पर किसी अलग कारण से गया, तब थोड़ा सा परेशानी वगैरह होती है। पर हाँ मतलब ऑथर बैक, मतलब शिवा को लेके मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, कि आपको जब ऐसा ऑथर बैक्ड कैरेक्टर मिलता है जिसकी भी लेंथ भी है, और राइटिंग में काफी कुछ इन्वेस्ट हुआ है उस कैरेक्टर की, तो तब आपको और ज्यादा मजा आता है, बिकॉज देन यू कैन ऐड लेयर्स टू इट। वरना क्या होता है कि वो हाँ ये हल्की सी लिखी हुई लाइंस हैं, इनको किसी तरह से इंसान बना दो कि लोग भूले ना, लोगों को इस ये कैरेक्टर ऐसा लगे देखने में कि हाँ ये भी एक इंसान था इसके साथ जो खड़ा था या बगल में जो बैठा था। पर शिवा जैसे कैरेक्टर करने का मजा यही होता है कि आपको एक बढ़िया पका हुआ वो मिला है, अब उसको आपको कैसे गार्निश करना है वो फिर आपके ऊपर है, और फिर आप प्रेजेंट करेंगे उसे। तो हाँ इट वाज मोर एक्साइटिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें, आपका ज्यादा लंबा तगड़ा रोल है। मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ तांडव के लिए। थैंक यू। आई होप जो देख रहे हैं वो भी सब हो रहे हैं। तो हाँ मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा था कि जब आप थिएटर एक्टर थे तो आपको लगता था नहीं फिल्म्स नहीं करनी, और फिर आपका मतलब पूरा माइंड चेंज हो गया जब आपने राम गोपाल वर्मा जी की सत्या देखी। तो ऐसा कुछ था ओटीटी पे वेब सीरीज जो आपको देख के लगा चलो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी छाने का टाइम आ गया है? नहीं ऐसा मेरा इसको लेके तो नहीं था, डिजिटल को लेके। बट हाँ मैं, मेरा शुरुआत में एक रिजर्वेशन था ऑनेस्टली, जिसमें मेरा मानना है कि कुछ सीरीज में खास तौर पे ना बड़ा वैसा वाला हुआ कि हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। सेंसरशिप नहीं है कि नाम पे हम कूद पड़े, हर जो भी है उस पे घुसने का मतलब नहीं। बट इट वाज ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर, इट इज नथिंग एल्स। आपको अगर कैरेक्टर अच्छा मिलता है ना तो फिर मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे हो रहा है, ये चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो सीरीज में हो। अगर मुझे लगा कि हाँ यार आई विल एंजॉय माई सेल्फ वाइल डूइंग दिस, तो इसको आए थे, क्योंकि इस फील्ड में आप रोज अपना काम एंजॉय कर सकते हो, तो उसमें से क्यों कॉम्प्रोमाइज करूंगा मैं। तो जैसे ऐसा कुछ मिलता है मीठी, तो एकदम लगता है कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ, मतलब ओटीटी पे आने वाला है या ये फिल्म रहेगी या ये स्टेज पे करना है। आई शुड बी एंजॉयिंग माई माई वर्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ग्रेट। सो
we know that you can't say anything about your character, और मैं आपको और ज्यादा पुश भी नहीं करूंगी, खुरेदूंगी भी नहीं, बहुत मन है, but I'll control myself. But एक tricky question है, अगर आप अपने character को किसी भी 2 words से describe कर सके, how will you describe Shiva of Tandav? 2 वर्ड से मैं 3 बोलवाई थी, मैंने सोचा 2 कर दूं. बहुत मुश्किल है यार, ऐसे तो नहीं यार, मतलब ये तो ऑलमोस्ट वैसी वाली बात है कि अपने आप को आप 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए, बड़ा मुश्किल है, मतलब क्योंकि अब तो मैं जी चुका, अगर जब मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अगर आप तब पूछते तो शायद मैं फिर भी कर पाता, क्योंकि तब आपको एक मोटा आइडिया होता है कैरेक्टर का. अभी मैं इतना अंदर तक उस कैरेक्टर को छू चुका हूँ कि मैं बड़ा ही बट गलत हरकत होगी अगर मैं उसको 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूंगा ना, तो मुझे ही बुरा लगता नहीं, रहेगा. फिर रहने देते हैं, फिर रहने देते हैं. So before I take your leave, one more question about another upcoming project, अतरंगी रे, आनंद एल राय की फिल्म. सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, गलत इन्फॉर्मेशन है वो, विकिपीडिया पे शायद या पता नहीं गूगल पे किसी ने तो डाल दिया है, मे बी उनको लगा होगा कि आनंद राय की फिल्म है तो जीशान तो पक्का ही होगा, पर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि आप बार-बार खींचे चले जाते हैं. हाँ, नहीं, इसमें हमारी बात हुई थी, बट देयर वाज नो कैरेक्टर, जो उन्होंने मतलब खुद ही हिमांशु ने ही बोला मुझे कि पर यार ऐसा लग नहीं रहा है, बिना बात के डालने के लिए क्यों डालें, रहने देते हैं, तो फिर बाद में काम करेंगे. तो आई एम नॉट वर्किंग इन अतरंगी. Clarified. Done. Yeah. No more questions about this. Okay. Thank you so much, Zishan, for all your time. All the very best for Tandav. I'm very excited to see you on screen again. Thank you. Thank you. I hope you will not be disappointed. No. मैं already impressed हो गई हूँ. चलिए, thank you. Thank you so much.